लेटर से डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है? एमएस हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, और एडीईएम है ना, एडीईएम हो गया, और एनएमओ एंड एआईडीपी, एआईडीपी हो गया, एआईडीपी, एडीईएम, एनएमओ, एआईडीपी, एआईडीपी। एमएस डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर हो गया, एमएस हो गया, एडीईपी, एडीईएम एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस, और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, गुलियन-बारी सिंड्रोम। तो ये क्या होता है? डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स आर 4 टाइप्स: मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एडीईएम है ना, एडीईएम, एनएमओ और एआईडीपी। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 से 40 साल फीमेल को होगा, है ना, 20 से 40 साल फीमेल को मोस्ट कॉमन यही होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ऑलवेज अवे फ्रॉम इक्वेटर है ना, और बिलो विटामिन डी एरियाज, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मोस्ट कॉमन टाइप। और मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया होता है, डिसेमिनेटेड इन टाइम और प्लेस, नहीं है, टाइम एंड स्पेस। चारकोल ट्राइड एसआई स्कैनिंग, इंटेंशन ट्रिमर और निस्टाइमस, लेहर माइट साइन, विथऑफ साइन है ना। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होता है? यूनिलैटरल और स्पाइनल कोड शॉर्ट सेगमेंट स्पाइनल कोड है ना। ट्रीटमेंट क्या है? बीटा इंटरफेरॉन हो गया, नटालीजुमैब, माइटोजैंट्रोन, जेड XANTRON, माइटोजैंट्रोन मोस्ट इफेक्टिव होता है। नटालीजुमैब भी यूज करते हैं ना। और एक्यूट में क्या यूज करते हैं? स्टेरॉयड। एक्यूट अगर है ना केस एमएस का, तो स्टेरॉयड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? डॉर्सन फिंगर पेरीवेंट्रिकुलर, एक्चुअली में जितना ड्रग्स है ना, सबको एक पेज में लिखो, ऐसे फिर जहाँ तहाँ होने से ना दिक्कत होता है क्लियर करने में। जैसे नटालीजुमैब हो गया, और एम से क्या? मीटोजैंट्रोन मोस्ट इफेक्टिव, एक्यूट में स्टेरॉयड देंगे। डॉर्सन फिंगर पेरीवेंट्रिकुलर हो गया। रिलैप्सिंग में क्या देंगे? नटालीजुमैब, फिंगोलीमोड एंड LM2जुमैब यूज्ड इन रिलैप्सिंग। ये क्या हो गया? एडीईएम है ना, एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस, लेस देन 20 ईयर में होगा। एंटीसीडेंट इन्फेक्शन होता है पहले इसमें। और क्या होता है? मोनोफेजिक होता है, एंटीसीडेंट इन्फेक्शन मोनोफेजिक, बायलैटरल लॉन्ग सेगमेंट है ना, बायलैटरल और लॉन्ग सेगमेंट। और इसमें क्या होगा? इस तरीके से फैला हुआ रहेगा एडीईएम में। प्रोग्रेसिव है ना, मल्टीफोकल। साइड इफेक्ट इसका हो गया, नटालीजुमैब है ना, उसका साइड इफेक्ट क्या है? नटालीजुमैब का साइड इफेक्ट हो गया PML, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल है ना, और इंसेफेलोपैथी। ये जेसी वायरस का भी कुछ ऐसा होता है साइड इफेक्ट, उसके कारण होता है। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लिपोइंसेफेलोपैथी, साइड इफेक्ट नटालीजुमैब, साइड इफेक्ट है ना, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लिपोइंसेफेलोपैथी। एडीई हो गया, लेस देन 20 ईयर, एंटीसीडेंट इन्फेक्शन, मोनोफेजिक होता है, बाईलैटरल और लॉन्ग सेगमेंट ये हो गया। एनएमओ और डेविस डिजीज होता है, ये भी 20 से 40 होता है, बाईलैटरल होता है। ON बाईलैटरल लॉन्ग सेगमेंट, इसमें क्या होता है? एक्वापोरिन 4 इसमें होता है। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका है ना, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। डेविस डिजीज में क्या होता है? डेविस डिजीज, डी क्या होता है?
एक्वापोरिन 4 है ना, डेविस डिजीज एक्वापोरिन 4, एक्वापोरिन 4। तो स्पाइनल कोड हो गया, एंटीबॉडी हो गया, और एंटी एक्वापोरिन 4 हो गया। फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट एरिया पोस्ट्यूमा सिंड्रोम और डाइंसिफुलन सिंड्रोम, एक्यूट माइलाइटिस ओएन, aggressive inflammatory demyelinating disease with recurrent attacks of optic neuritis and myelitis. Aggressive inflammation, aggressive inflammatory demyelinating disorder or with recurrent attacks of optic neuritis and myelitis. एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग होता है, क्या है, एग्रेसिव है ये, एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी भी है ये, न्यूरोमाइलाइटिस है ना, आइटिस है। तो क्या एग्रेसिव है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, डीमाइलिनेटिंग जो है ये, विथ रिकरेंट अटैक्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड माइलाइटिस। एक्यूट अटैक्स ऑफ एनेमो, इंक्रीज डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड। एक्यूट अटैक होगा तो एनेमो को तो क्या देंगे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। प्रोफाइलैक्सिस में क्या देंगे, माइकोफिनोलेट है ना, माइकोफिनोलेट मॉफेटिल प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं इसका। रितुक्सिमैब भी देते हैं और ग्लूकोकोर्टिकॉइड एजाथ्रोपिन भी देते हैं। अटैक प्रिवेंशन में क्या देंगे, इक्विलिजुमैब, इनेबिलिजुमैब, सर्ट्रालिजुमैब, सेट्रालिजुमैब। सर्ट्रालिजुमैब है ना, एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग हो गया डिसऑर्डर, रिकरेंट अटैक्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस ये सब हो गया। तो एक्यूट अटैक्स में क्या दोगे, एक्यूट अटैक्स होता है तो प्रोफाइलैक्सिस में क्या देंगे, माइकोफिनोलेट मॉफेटिल, रितुक्सिमैब जीसी, एजाथायोप्रिन है ना, एक्यूट प्रिवेंशन है, इक्विलिजुमैब, इनबिलिजुमैब और सर्ट्रालिजुमैब। जीबीएस में क्या होता है, एआईडीपी है ना, ब्राइटन क्राइटेरिया होता है, हिस्ट्री ऑफ क्या होगा पहले से, कंपाइलोबैक्टर या सीजेला ये सब होता है, बायलैटरल असेंडिंग होता है ना, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, ए रिफ्लेक्सिया, फ्लैसिड पैरालिसिस ए रिफ्लेक्सिया, एंटी GM1 एंटीबॉडी होता है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, IVIG, प्लाज्मा फेरेसिस, स्टीरॉयड, IVIG लेते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है, स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है, स्टीरॉयड का कोई भी रोल नहीं है स्टीरॉयड का। मिलर फिशर सिंड्रोम, MFS, मिलर फिशर सिंड्रोम क्या होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एटेक्सिया ए रिफ्लेक्सिया, इसमें ना ऑप्थेल्मोप्लेजिया एटेक्सिया ए रिफ्लेक्सिया तो यहाँ पर भी ऑप्थेल्मोप्लेजिया एटेक्सिया ए रिफ्लेक्सिया। एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी GQ1B, इसमें क्या था, GM1 था, GM1 एंटीबॉडी, GQ1B एंटीबॉडी 90% केसेज में। डीमाइलिनेटिंग में क्या करते हैं, डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर में क्या करते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है, डिस्टल लेटेंसीज, एक्सोनल में लो एम्पलीट्यूड है। तो ये सब करते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स जो होता है वो पहला क्या है, MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बाद ADEM है, NMO या डेविस डिजीज, फिर AIDP या तो फिर बुलियन बारे सिंड्रोम। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है 20 से 40 ईयर्स, फीमेल मोस्ट कॉमन होता है। और क्या इसमें है, अवे फ्रॉम इक्वेटर, लो विटामिन D एरियाज, रिलैप्सिंग रिमिटिंग इज मोस्ट कॉमन टाइप। मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया है ना, और मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया चारकोट स्ट्राइड, SIN होता है, लेहरमाइट विथॉस फिनोमिना, ऑप्टिक न्यूराइटिस, यूनिलैटरल एसिमेट्रिकल शॉर्ट सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। एक्यूट अटैक में क्या देंगे, ये देंगे स्टीरॉयड। ऐसे देते कि हम बीटा इंटरफेरॉन, नटालिजुमैब ये सब देते हैं।
नाटालिजुमैब का क्या होता है, PML है ना, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लिपोएंसेफेलोपैथी। मेटोजेंट्रोन की देते हैं, मोस्ट इफेक्टिव होता है। बीटा इंटरफेरोन है नाटालिजुमैब और मेटोजेंट्रोन एक्यूट में ये देते हैं। रिलैप्सिंग में क्या देते हैं, नाटालिजुमैब है ना, और मोड फिंगोलिमोड, नाटालिजुमैब फिंगोलिमोड, एलएमटीजुमैब यूज इन रिलैप्सिंग वेरिएंट। डॉसन फिंगर पेरीवेंट्रिकुलर रहेगा है ना इसमें। इसके बाद ADEM है ना, ADEM एक्टिव डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलोपैथी माइलाइटिस लेस देन 20 ईयर्स होगा। एंटीसीडेंट इन्फेक्शन मोनोफेजिक, बाकी सिमेट्रिकल और लॉन्ग सेगमेंट ये होता है। इसमें कुछ इस तरीके से मिलेगा है ना। एनमो इम्पॉर्टेंट है, एनमो या डेविस डिजीज में क्या होता है, प्रोपोइन 4 होता है और इसमें भी 20 से 40 ईयर्स का होता है। और इसमें क्या है, डाइंसिफेलोन सिंड्रोम और क्या होता है, एरिया पोस्ट्रीमा सिंड्रोम है ना, ये सब होता है, एक्यूट माइलाइटिस। इसमें क्या होता है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर विथ रिकरेंट अटैक्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई। एक्यूट अटैक ऑफ एनेमो ग्लूकोकोर्टिकॉइड दे रहे। ग्लूकोकोर्टिकॉइड यहाँ पर भी वही है, स्टेरॉइड ही है, यहाँ पर भी वही है ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड की इंक्रीज डोज। प्रोफाइलैक्सिस में क्या करते हैं, माइक्रोफिनोलेट मॉर्फिन करते हैं। और एक्यूट प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस में एक्यूट प्रिवेंशन हो गया, इसका अलग है, इक्विलिजुमैब, बेलीजुमैब, सर्ट्रालिजुमैब। इक्विलियन बारे में AIDP है ना, AIDP में ब्राइटन क्राइटेरिया होता है, असेंडिंग होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, रिफ्लेक्सिया, anti-GM1 एंटीबॉडी होता है। इसका मैनेजमेंट IV आइजिन और प्लाज्माफेरेसिस, नो रोल ऑफ स्टेरॉइड। तो इसका एक वेरिएंट है फिशर मिलर फिशर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एट्रेक्सिया, रिफ्लेक्सिया और ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसमें क्या होता है, GQ1B एंटीबॉडी 90% केसेज में इसमें GM1 होता है। इस तरीके से इसको याद करना है। डीमाइलिनेशन में क्या होता है, वेलोसिटी कम या डिस्टल लेटेंसी, और अगर एक्सोनल है तो लो एम्पलीट्यूड, ये सब होता है।